हे गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। और आज है बुधवार, मतलब 16 तारीख, और टाइम हो रहा है लगभग 8 बजे। और हम निकल रहे हैं यहाँ से कोटद्वार के लिए। कोटद्वार के बाद जाएंगे हम अपने कांडी कस्याली की तरफ। तो अपने साथ वाला दोस्त है पंकज, उसकी सिस्टर की शादी है, मतलब अपनी सिस्टर की शादी है। तो अभी हम हो गए हैं तैयार। देखिए मेरी मैडम भी तैयार हो रही है। और यहाँ पे कपड़ों का हाल आप देख सकते हैं कि क्या फैला रखे हैं कपड़े। और ये जब हम वापस आएंगे संडे को तो तभी सही होंगे। और यहाँ पे देखिए, इसे सबसे पहले तैयार हो गया है। और यहाँ पे इसके कार्टून चल रहे हैं, कुछ बचा नहीं है। शूज़ पहनना है और मैंने एक हल्की सी जैकेट डालनी है और चले जाएंगे यहाँ से। और निकलेंगे यहाँ से, जाएंगे सबसे पहले रोडवेज। उसके बाद हमने देहरादून वाली बस पकड़नी है जिसमें हम जाएंगे नजियाबाद तक। नजियाबाद से कोटद्वार के लिए जाएंगे और फिर मिलेगी गाड़ी कांडी कस्याली के लिए। तो आप कहाँ जा रहे हैं घूमने? सो गाइस, पहुँच चुके हैं रोड में और देखते हैं, थोड़ा ऑटो का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ऑटो जल्द से जल्द मिले और हम यहाँ से रोडवेज के लिए जाएं। फाइनली बस मिल चुकी है, इसी वाली बस में हम जाने वाले हैं। बज रहे हैं सुबह के 8 और कस्याली गांव में पहुंच चुके हैं मियाँ बीवी और बच्चे। तो कैसा रहा गन्नू सफ़र? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और गन्नू की बुआ के गांव पहुंच गए। अब शादी अटेंड करते हैं, हल्दी वल्दी अटेंड करते हैं। और गांव देख सकते हैं बिल्कुल आप, कितनी प्यारी जगह पे ये गांव है। तो फाइनली पंकु के घर में पहुंच चुके हैं। और ये देखिए अपनी धर्मपत्नी और बच्चे वहाँ पहुँच चुके हैं खेलने के लिए। तो आरब को मिल गए अपने दोस्त खेलने के लिए। और अभी जो ये नीचे वाला कमरा है जो आपको दिख रहा है लेंटर वाला, तो यहाँ पे जो पूजा पाठ होगी वो इस कमरे में होने वाली है। और ये पंकु का ऊपर वाला घर है जिसमें हम बैठे हैं। मैंने पंकु की बीवी अगर ये वीडियो देख रही है तो गाय देख ले अपनी। यही वाली गाय पालनी है। कितने हैं ये? 3 और 2 5 5। हमारे देश से ज्यादा गाय हैं। इसको देखो तुम, ये दौड़ने में लगा हुआ है तब से। और दुल्हन को बहुत काम दे रखा है इन्होंने। तो अभी हल्दी में थोड़ा टाइम है, तो हमने कहा 1-8 घंटे का जो बीच में गैप है हल्दी होने में, अभी 1-8 घंटा है। तो अभी मुंह भी नहीं धोया, कुछ भी नहीं करा। जहाँ मैं रहता था ताई जी के यहाँ, तो वहाँ जाने का प्लान करा हमने कि मैंने कहा चल यार तेरे को ताई जी से मिला के आता हूँ, जिनके घर में हम किराए पे रहते थे। एक ये छोटी भांजी है और एक अपना आरब है, दोनों की दोस्ती मिल गई है। अब पहुँच चुके हैं बिस्ट खोला, और उस साइड में नेगी खोला है और इस साइड में बिस्ट खोला। और ये जो मकान है इस पे मदन लोग, हनुमान लोग किराए पे रहते थे। इसके बाद जो आगे वाला घर है उस पे हम लोग किराए पे रहते थे। तो पॉलीटेक्निक टाइम पे हम इस कमरे पे रहते थे। तो ये वाला कमरा है ये हमारा था। बाकी इन 2 कमरों पे जूनियर्स रहा करते थे और इस कमरे को हम किचन के रूप में यूज़ करते थे। और अभी यहाँ पे ताला लगा है, तो हमने ताई जी को बोला कोई बात नहीं, ताला मत खोलिए, हम बाहर से देख लेते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे मैं और गिरजेश पांडे अक्सर बैठ के आगे की प्लानिंग किया करते थे कि आगे क्या करना है। ये हमारे ताई जी हैं। एक ज़माना था जब इस खिड़की से हम ऊपर छत में चढ़ जाया करते थे। अब सोच के भी डर लगता है कि यार कैसे होता था वो। यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई रहती थी हमारे द्वारा। अरे कमरे के इस साइड यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ हुआ करती थी उस ज़माने में। हम काफ़ी सब्जियाँ चोर भी देते थे यहाँ से। उस साइड ताई जी लोग रहते हैं। और इधर की तरफ जब हम यहाँ रहते थे तो काफ़ी अमरूद के पेड़ थे इधर, तो अमरूद भी खूब खाए हैं यहाँ पे। ये हमारी स्वीट सी ताई जी। यहाँ पर हमारे उप्पी भाई बहुत मेहनत करते हुए लगभग आधा तो मैंने उठा ही दिया है ये।
आधा इनकी बारी का रह रखा है, आधा उठाना। हल्दी की तैयारियां हो रही हैं धीरे धीरे। झंडे को देख के लग रहा है पंकु ने कांग्रेस को वोट दिया है। देख, अगर कोई गिरा ना और किसी के चोट लगी दोनों में से तो वो मेरी मार भी खाएगा। सोनू भाई के अंडर में चल रहा है काम पूरा। सोनू भाई के अंडर में वर्क इन प्रोग्रेस। जब से सोनू भाई आए हैं काफ़ी काम हो चुका है। तो नाश्ता पानी सब हो गया है और छत में टेंट भी लग चुका है। और यहाँ पे देखिए जो रसोई है, रसोई यहाँ पे है। मेरे साथ शर्मा जी हैं। 2-3 लड़के जा चुके हैं गेट पे, गेट बनाने के लिए। और अब मिली है गेट बनाने की जिम्मेदारी। और कस्याली की गलियों में घूम के बहुत एक अच्छा सा लग रहा है, पुरानापन सा लग रहा है। और यही है वो जगह जहाँ पे गेट बनेगा। अरे हमारे उप्पी भाई कहाँ गए यार? अच्छा, इसी को सजाना है गेट को। तो यही है वो गेट। कस्याली आगमन पर आपका हार्दिक धन्यवाद। क्या बात है। गरम ही कौन हो रहा ना, अब गरम होना चाहिए। बताऊँ क्यों ना, मैंने परवान दिन वापस आने की तबीयत खराब हो गई। Cái cầu chứ bạn. अरे यार अब देख रहे
हल्दी का फंक्शन भी हो गया है और बाने वाने भी दे दिए हमने। इसके बाद इधर आए थे हम फ़ोटो शूट कराने, पुरानी यादें ताज़ा करने। एक जापानी महल था यहाँ पे, उसको देखने आए थे, लेकिन वो बहुत ऊपर है तो गए नहीं। इन तीनों ने मना कर दिया, मेरा बहुत मन था देखने का। और चलते हैं, भूख भी लग रही है, खाना वाना खाते हैं। रश्मि जी कैसा लग रहा है ये गाँव? पहली बार आए हो तुम यहाँ पे? मेरे को तो बहुत पसंद आया। हमने 3 साल गुजारे हैं। कैसा लगा गाँव? अच्छा लग रहा है। मैंने पहली बार घुमा हूँ यहाँ रहने के बाद भी। ये भी है जापानी महल तो आज ही देखा। जापानी महल। अपना मन बहुत था जापानी महल देखने का, लेकिन इन तीनों ने जो मना करा है कि वो बहुत ऊपर है करके। खाना पीना खाने के बाद मैंने सोचा लखवाड़ जाया जाए। और जहाँ मैं पहले सब फर्स्ट ईयर में रहता था, पॉली फर्स्ट ईयर में किराए पे, तो उनके यहाँ जाना चाहिए। और अभी मैं दादी की छत पे ही हूँ, और अभी दादाजी तो है नहीं, एक्सपायर हो गए हैं। तो दादी जी है यहाँ पे, और दादी जी मतलब मेरे मन में संकोच था कहीं दादी खेत में ना चले जाए या नीचे ना चले जाए, और दादी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन किस्मत थोड़ा अच्छी थी, दादी जी यहीं मिल गई छत में। और अभी ताई जी गई है नीचे और मैं हूँ यहाँ पे छत में। यहाँ से नज़ारा देखिए आप, पीछे कितना बढ़िया नज़ारा है, और बिल्कुल रोड के नज़दीक ये घर है। तो सामने आपको रोड दिख रही होगी, रोड के नज़दीक ये घर है। और ये मंदिर भी बन चुका है यहाँ पे, पहले नहीं था ये मंदिर। और पानी की 2-2 टंकियाँ बन चुकी हैं, तो पहले एक ही टंकी हुआ करती थी। तो काफ़ी डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन दादाजी मिसिंग है। इधर से कुछ ऐसा सामने नज़ारा देखने को मिलता है। और ये अमरूद का पेड़ जब मैं पॉली में था तब भी था और अभी भी है, बहुत अमरूद खाए हैं इस पे। और इस साइड में बहुत सारे आम के पेड़ थे, अब कुछ कम हो गए, 2-4 ही बचे हैं। तो आम भी मैंने यहाँ पे बहुत खाए हैं। ये है हमारी दादी जी। अभी दादी जी की छत पे ही खड़े हैं। तो यहाँ गोड़ियों का आतंक बहुत तगड़ा है। गोड़ी का मतलब होता है लंगूर, तो पहाड़ों में गोड़ी कहा जाता है लंगूर को। इसको देखो, ये मोबाइल में लगा पड़ा है। दादी जी ने नमकीन दिए इसको खाने के लिए। धूप उधर से हमारी तरफ को चमक रही है, तो शायद साफ़ नहीं दिख रहा होगा, तो कष्ट के लिए खेद है। तो सामने जो आपको टावर दिख रहा है, ये है नालीखाल बाज़ार, और इसके नीचे नाली गांव है। और ये जो सामने इधर को है, तो ये हमारा पॉलिटेक्निक है। ये सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये हमारे पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक थल नदी। तो फर्स्ट ईयर मैंने यहीं से किया था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मैं दूसरे गांव कसियाली में चले गया था। और बहुत ही प्यारा ये गांव है। कभी आपने दुगड्डा का तेंदुआ नामक कहानी सुनी होगी, तो दुगड्डा ब्लॉक का ये गांव है। तो इसी गांव की वो कहानी बताई जाती है, जिसमें तेंदुआ बहुत सारे बच्चों को और काफ़ी लोगों को मार के नरभक्षी बन गया था। तो इसी गाँव की वो कहानी है लखवाड़ की, जो दुगड्डा ब्लॉक में आता है। तो हो गया है जाने का टाइम। मन तो नहीं है जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं लखवाड़ गांव से कसियाली गांव की तरफ, और वहाँ हो रहे होंगे कीर्तन। तो थोड़ा सा कीर्तन का कवरेज लेंगे, और उसके बाद देखते हैं शाम को कुछ काम वाम होगा तो टेंट वेंट डालना होगा या वेदी बनानी होगी, तो वो भी करना पड़ेगा। तो कसाली आगमन के बाद मैं और शर्मा जी आए एक टूर पे, रोड वाले टूर पे, पुराने दिनों को याद करते हुए। और हम हैं हरीश भाई जी की दुकान की तरफ। तो यहाँ पे काफ़ी आगे तक गए हम, और पुराने दिनों को एक बार फिर से याद करा। तो हो गई है शाम, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लग रहा है, और मैंने तो जैकेट पहन रखी है, इसने जैकेट ही नहीं पहन रखी है। तो जाते हैं, थोड़ा न्यूतेर की तैयारी करते हैं। और अपने 4 दोस्त भी बाइक से कभी भी पहुंच सकते हैं। दुगड्डा क्रॉस कर लिया था उन्होंने, आधी रात के बाद ही पहुँचेंगे वो। हाँ, तो उम्मीद तो वैसे 8 बजे की है, अभी फ़िलहाल 6 बज रहा है, तो हो सकता है 8 बजे तक आ जाएँ। चल गे माझे
गल बन गए माछ टुंगार हाँ